बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइंस। दुनिया के कई ममालिक में फ़लस्तीन के हमायत और सहूनी हुकूमत की जारहियत के खिलाफ मुजाहरे। दुनिया भर में मौजूद फ़लस्तीन के हामी गुज़िश्ता कई महीनों से गजा पट्टी में सहूनी हुकूमत के जराइम के खिलाफ मुजाहरे करके जराइम को रोकने और जंग को फौरी बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। अमेरिका की कर्नल यूनिवर्सिटी में भी मुजाहरे हुए हैं। मुजाहरीन ने यूनिवर्सिटी के इन 24 तलबा की रहाई का भी मुतालबा किया जिन्हें फ़लस्तीन की हमायत में धरने पर बैठने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। मॉस्को कंसर्ट पर हमला। रूस के यूक्रेन पर दर्जनों फ़िज़ाई हमले, 20 मिसाइल और 7 मुसल्लह ड्रोन लॉन्च कर दिए। रूस ने यूक्रेन के दारुल हुकूमत कैह पर दर्जनों फ़िज़ाई हमले किए, जिसके बाद यूक्रेन को हाई अलर्ट कर दिया गया। बरतानवी नशरियाती अदारे की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की जानिब से फ़िज़ाई हमले मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 5 बजे शुरू हुए थे। आटे के थैलों का इंतजार करते फ़लस्तीनियों पर इजरायली टैंकों की फायरिंग, 19 फ़लस्तीनी शहीद। गजा में भूख अफलास के शिकार मज़ीद 19 फ़लस्तीनी शहरी इसराइली फायरिंग से शहीद हो गए। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक आटे के थैलों का इंतजार करने वालों पर इसराइली टैंकों ने मशीन गन से फायरिंग कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक देर अल बाला में घर पर हमले में 7 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 32,142 हो चुकी है। मगरबी किनारे के शहर तोल करम में इजरायली फौजी अफसर समेत 4 फौजी हलाक। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अल-कुद्स ब्रिगेड्स का कहना है कि हलाक चारों इजरायली फौजी कार में सवार थे। दूसरी जानिब इसराइल ने एक फौजी की हलाकत और 7 के जख्मी होने की तस्दीक की है। इसके अलावा हमास की कैद में मौजूद एक इसराइली दवा न मिलने और गजा की कमी के बायस मर गया। हमास ने मगवी की वीडियो भी जारी कर दी। इसके अलावा हमास ने अल-शिफा कम्प्लेक्स का घेराव करने वाले मजीद इसराइली टैंक तबाह करके मुतअद्दिद इसराइली फौजी हलाक और जख्मी कर दिए। भारतीय हठधर्मी बरकरार। पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात का इम्कान एक बार फिर मुस्तरद कर दिया। भारत ने एक बार फिर हठधर्मी का मुजाहिरा करते हुए पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। सिंगापुर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान जब भारतीय वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर से पाकिस्तान के साथ बातचीत के हवाले से पूछा गया तो उन्होंने माजी की तरह दहशत गर्दी का वावेला करते हुए पाकिस्तान को सनती तौर पर दहशत गर्दों की सरपरस्ती करने वाला मुल्क करार दिया और कहा कि भारत का मूड अब दहशत गर्दी को नज़रअंदाज करने का नहीं है, ना ही अब भारत इस मसले को ख़त्म करेगा। माजी को भूलकर बात नहीं हो सकती। रूस की जानिब से यूक्रेन के तवानाई निज़ाम पर एक बार फिर बड़े हमले। रूस की जानिब से यूक्रेन के मगरबी इलाके लोयो में तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर मिसाइल हमले कर दिए गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इतवार को होने वाले इन हमलों में रूसी मिसाइल कुछ देर के लिए पोलैंड की फ़िज़ाई हदूद में भी रहे। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी हमले में 57 मिसाइल और ड्रोन्स इस्तेमाल किए गए। 2 रोज कबल भी रूस की जानिब से यूक्रेन के तवानाई के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए गए थे। ईरान, रूस और चीन का बहरी ताउन। इस्लामी जमहूरिया ईरान की बहरिया के कमांडर एडमिरल शहराम ईरानी ने कहा है कि ईरान, रूस और चीन की मुश्तरका फौजी जंगी मशकों के तसलसल में इस वक्त शुमाली बहरा हिंद में मैरीटाइम सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के लिए इन तीनों ममालिक की मुश्तरका बहरी गश्त जारी हैं। अमेरिकी कांग्रेस ने भारत को तशवीशनाक मुल्क करार दे दिया। अमेरिकी सेनेट डिपार्टमेंट ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट 2022 में भारत में मजहबी पाबंदियों के बारे में इजहार तशवीश का इजहार करते हुए भारत को मजहबी आज़ादी के हवाले से तशवीशनाक मुल्क करार दे दिया गया। रिपोर्ट के मतन में कहा गया है कि मोदी की इक़्तिदार में आने के बाद से भारत में सिर्फ हिंदुत्व नज़रिए को परवान चढ़ाया गया, जिससे हमारे मजहबी आज़ादी का कमीशन भारत को मजहबी आज़ादी के लिहाज से एक तशवीशनाक मुल्क की हैसियत से देखता है।
तोरखम सरहद पर एफसी और एफआईए के एहलकार आपस में लड़ पड़े। एफसी और एफआईए के एहलकारों की आपस की लड़ाई में कुछ एहलकार जख्मी हो गए। सरकारी ज़राए का कहना है कि दोनों अदारों के दरमियान तलख कलामी रश कम करने के मामले पर हुई थी। दोनों अदारों के हुकाम ने वाक़े का नोटिस लेते हुए फौरी तौर पर मामला हल कर दिया और तोरखम सरहदी गुजरगाह 4 घंटे बाद पैदल आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई। मॉस्को में कंसर्ट हॉल पर हमले में हलाकतों की तादाद 143 हो गई। हमला आवर गिरफ्तार। रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में एक कंसर्ट हॉल के अंदर मौजूद दहशतगर्दों ने फायरिंग कर दी और दस्ती बम फेंके, जिसके सबब 143 अफराद हलाक और दर्जनों अफराद जख्मी हो गए। हमले में मुलव्वस 4 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत में इंतखाबात से कबल उत्तर प्रदेश में मदरसों पर पाबंदी आयद। भारत में आम इंतखाबात से कबल सबसे बड़ी रियासत उत्तर प्रदेश में अदालत ने मदरसों पर पाबंदी आयद कर दी, जहां वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हिंदू कौम परस्त जमात भारतीय जनता पार्टी बरसर इक़्तिदार है। खबरसार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इलाहाबाद की अदालत के मज़कूरा फैसले से नरेंद्र मोदी के हुक्मरान कौम परस्त जमात बीजेपी और मुसलमानों के दरमियान इंतखाबात से कबल ही दूरियां मजीद बढ़ जाएंगी और इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में मदारस के इंतजाम से मुतल्लिक 2004 का फैसला मनसूख हो गया है। हमारे पास गजा में जंग रोकने का अख्तियार नहीं। सरबरा इक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने अपील करते हुए कहा है कि हमारे पास गजा में जंग रोकने का अख्तियार नहीं है, लेकिन जिनके पास अख्तियार है वो ये जंग रोकें। बैनुल अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने मिस्र में रफ़ा क्रॉसिंग का दौरा किया, जहां उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा में इंसानी इमदाद की ज़रूरत में इजाफा हो चुका है। अमेरिका कंसर्ट हमले का जिम्मेदार दाइश को करार देने पर बाजिद। रूस के कंसर्ट हॉल में होने वाले हमला आवर हमले में 143 अफराद मारे गए थे, जिसकी जिम्मेदारी अमेरिका दाइश पर लादने के लिए बाजिद है। रूस यूक्रेन को जिम्मेदार समझता है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अस्करियत पसंद ग्रुप की अमाक न्यूज एजेंसी ने टेलीग्राम पर बताया कि इस हमले में दाइश के 4 जंगजुओं ने हिस्सा लिया, जिन्होंने हमले से कबल अपनी तस्वीर बनवाई और वीडियो बयान भी रिकॉर्ड किया था। वीडियो में निकाब पोश अफराद का कहना था कि ये हमला दाइश और इस्लाम से लड़ने वाले मुमालिक के दरमियान जारी जंग के तनाजुर में किया गया है। रमज़ान के पहले अशरे में 10 लाख खुश नसीबों की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रमज़ान अल मुबारक का पहला अशरा गुजर गया। इस अशरे में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ी तादाद में मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजिर हुए, जबकि माजूर अफराद के लिए मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खसूसी इंतजामात किए गए हैं, जिससे इस्तिफादा करते हुए 26,000 माजूर अफराद ने भी रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाजिरी देने की सआदत हासिल की। गजा इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी, मजीद 72 फलस्तीनी शहीद। गजा में इसराइली फौज के वहशियाना हमले जारी, जहां गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 72 फलस्तीनी शहीद हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक 7 अक्टूबर से अब तक शहीद फलस्तीनियों की तादाद 32,142 हो चुकी है। इसराइली हमलों से 7 अक्टूबर से अब तक 74,412 फलस्तीनी जख्मी हुए। इसराइल ने इक़वाम मुत्तहिदा को यहूदी और इसराइल मुखालिफ अदारा करार दे दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस के रफ़ा क्रॉसिंग के दौरे पर इसराइली वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि एंटोनियो गुटेरेस की सरबराही में इक़वाम मुत्तहिदा यहूदी और इसराइली मुखालिफ अदारा बन चुका है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान माशी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दफाई शोबे के साथ माशी ताउन बढ़ाने की ज़रूरत है। पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई कदर की निगाह से देखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ अल सऊद ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की, जिसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसफ और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। इस्लामाबाद इंतजामिया का तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाज़त देने से इनकार।
डीसी इस्लामाबाद में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नज़र दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए कहा कि PTI ने पहले भी NOC शिकों की खिलाफ वर्जी की है। इस्लामाबाद में जलसे की दरख्वास्त रीजनल सदर आमिर मसूद मुगल ने दी थी, जिनकी दरख्वास्त पर हाई कोर्ट ने डीसी इस्लामाबाद को 2 दिन में फैसला करने का हुक्म दिया था। पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं अफगान तालिबान कमांडर की वीडियो मंजरेआम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लीक वीडियो अफगानिस्तान के इलाके डांगरा की है, जिसमें तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का लीडर याहिया हाफिज गुल बहादुर हदायत देता नजर आ रहा है। वीडियो में कमांडर कहता सुनाई दे रहा है कि हम पाकिस्तान से बदला लेने के लिए तैयार हैं। मुल्तान पुलिस की तरफ से पतंगबाजी की रोकथाम के लिए क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक CPO सादिक अली ने पतंगबाजी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन करके अहकाम जारी कर दी। खुसूसी टीमें तश्कील देकर पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ शुरू कर दी गई। तर्जुमान का कहना है कि वालिदैन भी अपने बच्चों पर कड़ी नजर रखें। वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी जैसे जानलेवा खेल से दूर रखें। धाती डोर के इस्तेमाल की वजह से सैकड़ों जानें ज़ाया हो चुकी हैं। मुल्तान पुलिस के मुताबिक पतंगबाजी की सज़ा 3 साल कैद, 1 लाख रुपए जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।